धर्मेंद्र यादव जी, आपके तो सांसद इसमें धर्म और न जाने क्या क्या ढूंढने लगे। हिमानी जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं को मुझे लगता है संविधान का आर्टिकल 79 पढ़ना चाहिए, जिसमें संसद की परिभाषा बताई गई है। और संसद सिर्फ एक शब्द नहीं है, संसद का मतलब हो गया राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसके अलावा जिस संसद भवन की बात कर रहे हैं उसमें 140 करोड़ लोगों की भावनाओं की बात है। अगर 21 दल इस देश के उसका बहिष्कार कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम साथ भी तो आए। बिल्कुल, जो साथ नहीं आ रहे हैं, लगभग उनकी 67% आबादी है पूरे भारत की, 93 करोड़ बैठती है। अगर 93 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करना है मोदी जी को तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर महामहिम इस संसद के मुखिया माने जाते हैं तो उनसे ना करवा करके भारतीय जनता पार्टी किस तरह का मैसेज देना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वो महिला विरोधी है क्योंकि हमारी महामहिम महिला इसलिए नहीं करवाना चाहती है? क्या वो आदिवासी हैं इसलिए नहीं करवाना चाहती है? 6 महीने पहले ये नहीं दिखा था। सूर्य मैथिल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। धन्यवाद हिमानी जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और नई संसद का आगाज हुआ है। आज तो मंगल गीत गाने का दिन है। 4 लाइनें हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। हाँ, अपने मन में लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। आप देखिए कांग्रेस की बौखलाहट। और ये जो सेंगोल के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, अजय जी आपके लिए सुन लीजिए। ये पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको पता है ये सेंगोल कहां से रिकवर हुआ है? ये आनंद महल से रिकवर हुआ है भैया। और उस आनंद महल से जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी का बचपन बीता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सच है कि सेंगोल 1947 के अंदर हस्तांतरण के रूप में भारत के जो सत्ता उस समय में सत्ताधीश थे उनको दिया गया था। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं आदिवासी का अपमान हुआ, महिला का अपमान हुआ। अरे जिस दिन, सुन लीजिए, जिस दिन भाई आप बोल दे सम्मान है। अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड में आप दोनों को रोक रहे हो। एक सेकंड। अच्छा सुनिए ना, सूर्य मैथिल जी, सेंगोल का महत्व ऐतिहासिक है या धार्मिक है? ये ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक नहीं है। अरे भैया, ये चोल वंश से जुड़ा हुआ ये सेंगोल, हमारी जो पुरातन प्रतिष्ठा है, ये उसका सिंबल है, ये न्याय दंड है। और आप देखिए कि किस प्रकार पीएमओ को जानकारी मिली। उसके बाद 2 साल तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी ली और जाके अंत में ये आनंद महल में मिला। अरे दर्द किस बात का हो रहा है? इनकी पार्टी के नेता तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करते हैं, कहते हैं संसद में खड़े होके हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इनको कैसे प्यार हो गया लोकतंत्र से? ठीक है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण की बात है ना, तो वो ट्वीट करके ये भी कह रहे हैं कि मतलब मान लिया आप लोगों ने कि अब दरअसल सत्ता सौंपने का वक्त आ गया। क्विक रिएक्शन फिर मैं सेठी जी का। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर्नाटका में गदा उठाती है और संकट मोचन जब सर पे गदा मार देते हैं तब ये बौखला जाते हैं। वही अब जब राजदंड उठा रहे हैं, देश की जनता 2024 में उसी राजदंड से जनता इनको दंड देगी और सत्ता से बेदखल करके इनको बताएगी कि आप जनता के बुनियादी मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गए थे।